हाँ तो जय हिंद फ्रेंड्स। हिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी क्लास किसी भी लेवल के हैं तो इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल किसी क्लास तक लिमिट नहीं है, ये लेवल से बहुत ऊपर है। आज आपने जैसा कि थंबनेल पर देख लिया होगा, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह। इन सब पे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने वाले हैं। तो इन सब बातों की शुरुआत कहाँ से होती है, वो सब कुछ हम लोग जो है आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो ये सब शुरुआत तब हुई थी, एकदम कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। ये सब शुरुआत तब हुई थी जब ध्यान से 1915 था। 1915 से क्या क्वेश्चन बनेगा, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 में। लौटने के बाद उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति बहुत खराब है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, मजदूरों पर हो रहा है, तिनकटिया आपत्ति फैली है। तो इन्होंने अनेकों सत्याग्रह छेड़ा, जैसे 1917 में चंपारण में सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, है ना, फिर खेड़ा किसान आंदोलन, फिर क्या हुआ 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन। इससे उन्होंने सभी हिंदू मुसलमान मजदूर किसान सभी का समर्थन प्राप्त कर लिया। इस घटना ने अंग्रेजों की सत्ता को हिला कर रख दिया। उन लोगों ने सोचा कि अरे ये महात्मा गांधी के आने से हमारी सत्ता अस्त व्यस्त हो रही है। तो लगातार जो था ना, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, दमनकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, किस लिए, दमनकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए क्या किया, एक कानून बनाने का कोशिश किया। इस कानून को बनाने का जो काम दिया गया वो इंग्लैंड के एक न्यायाधीश थे। कौन थे, क्या थे, न्यायाधीश यानी जज। इंग्लैंड के एक जज थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया, रॉलेट कमेटी। और उस कमेटी ने एक कानून तैयार किया, रॉलेट एक्ट, जिसे भारतीय विधान परिषद में 21 मार्च 1919 ईस्वी को पारित कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कहीं पर 19 मार्च होता है, वो सिर्फ बना था, भारत में पारित हुआ था 21 मार्च 1919 को, फाइनली रॉलेट एक्ट। अब आपने बोला कि ऐसा क्या इन्होंने कानून बनाया जो कि इससे दमनकारी गतिविधि पर अंकुश लगा पाएंगे। तो रॉलेट एक्ट जो कानून था उसकी विशेषता क्या थी, ध्यान से, उसकी विशेषता थी, यहाँ देखिए 3 विशेषता थी, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील। ये क्या है, इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो अंग्रेजों का ये था कि किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। संदेह का मतलब, अगर आप पे शक हो गया कि आपने कुछ किया है गलत, तो आपको तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन पकड़ने के बाद भी एक नियम होता है, बट इस कानून में कोई नियम नहीं था। इस कानून की क्लियर विशेषता क्या है, बिना वकील। बिना वकील का मतलब होता है कि अगर आप पकड़े गए तो आप अपनी बातों को रखने के लिए कोई वकील नहीं रख सकते। और एक था बिना दलील, यानी अगर आप पकड़े गए तो आपका मुंह एकदम बंद, आप कुछ भी अपने लिए दलील नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते अपने पक्ष में। और फिर तीसरा था अपील, नो अपील, बिना अपील, यानी कि अगर आपको एक बार सजा सुना दिया इस कानून ने तो आप कहीं भी आगे, कोई होता है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे। यानी कुल मिला के मकसद एक ही था कि किसी भी तरीके से क्रांतिकारी आंदोलनकारी को अगर एक बार पकड़ लिया गया तो उसका जेल से वापस आना लगभग असंभव था। ये इसका कानून था। परंतु गांधी जी ने इस कानून को क्या कहा, गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा। क्या कानून, काला कानून। क्यों, क्योंकि इसकी 3 काली विशेषताएं थी। तो काला कानून कहकर इन्होंने कहा, चूंकि गांधी जी बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत कानून जानते थे, तो इन्होंने क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह छेड़ दिया। यानी इस कानून के विरोध में, जो कानून आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, उसी के विरुद्ध एक नया आंदोलन छेड़ दिया और इसका नाम दिया गया रॉलेट सत्याग्रह। अब इस आंदोलन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो बहुत, यहाँ पर 30 मार्च, कौन एक डेट है, 30 मार्च को इस आंदोलन को सपोर्ट मिल गया, कर मत दो आंदोलन का। यानी टैक्स नहीं देंगे तो अंग्रेज की सरकार चलेगी कैसे। उसके बाद क्या हुआ, 6 अप्रैल के दिन ना पूरे भारत में एक देशव्यापी हड़ताल लगा, जिससे अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा। और उन्होंने, तो 6 अप्रैल को क्या हुआ, हड़ताल। उसके बाद अंग्रेजों ने 8 अप्रैल के दिन क्या किया, गांधी जी को पकड़ लिया। गांधी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इतना तक तो ठीक है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, इसका जो मुख्य केंद्र था, मेन जो पॉइंट था जहां से ये चिंगारी उग रही थी आंदोलन की, वो था पंजाब। वो कौन था, पंजाब। पंजाब में ही सब कुछ हो रहा था। तो पंजाब के 2 सबसे फेमस नेता थे, 2 सबसे फेमस नेता याद कीजिए। एक का नाम था
डॉक्टर सत्यपाल, एक का नाम डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अंग्रेजों ने 9 अप्रैल के दिन गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और ये दोनों पंजाब के स्थानीय और बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, तो जनता को बहुत ज़्यादा मतलब क्या, जनता ने पूरा विरोध करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में जनता आगे आंदोलन को कैसे संचालित किया जाए, इसके लिए क्या कर रही थी, एक बैठक, एक योजना तैयार कर रही थी, या इसे हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कह सकते हैं। ये कर रही थी जनता 13 अप्रैल 1919 के दिन। किस दिन? 13 अप्रैल 1919 के दिन। अब ये दिन में क्यों कर रही थी? क्योंकि उस दिन पंजाब में बैसाखी नाम का त्यौहार था, और जाहिर सी बात है कि त्यौहार में भीड़ होगा, तो भीड़ के बीच में ये लोग अपना कुछ भी करेंगे, सभा, तो अंग्रेजों को पता नहीं चलेगा, यही उनका मकसद था। और ये लोग कहाँ पे कर रहे थे? तो देखिए, पंजाब का एक जिला है अमृतसर, पंजाब का एक जिला है अमृतसर, उसका एक बहुत बड़ा मैदान है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। उसका क्या नाम है? जलियांवाला बाग। तो ये सभी लोग क्या कर रहे थे? अमृतसर जिला के थे, और पंजाब के अमृतसर जिला के जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था? एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित हो रही थी आगे की योजना को लेकर। परंतु उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त जो था मजिस्ट्रेट जो था जनरल ओडायर, जनरल ओडायर, उसने क्या किया? आदेश दिया गोली चलाने का। किसने दिया? जनरल ओडायर। आदेश किसको दिया? तो वहां का जो सेनापति ब्रिगेडियर था जिसका नाम था जनरल रेजिनल डायर, उसको आदेश दिया कि जाओ इसको नियंत्रित करो। तो इसने क्या किया? जनरल आर डायर, इसे हम लोग बोलते हैं, लिखिए जनरल डायर। इस कांड का मुख्य अपराधी कौन था? जनरल डायर। इसने क्या किया? आया और यहाँ पर बिना किसी चेतावनी के, वार्निंग भी नहीं दिया, और डायरेक्ट जो जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की जो भीड़ थी उन पर अंधाधुंध गोली चलाई, अंधाधुंध गोली चलाई। क्या चलाई? गोली, जिसमें हजारों निहत्थे लोग मारे गए। पल भर में कोई कुआं में कूद के मर रहा, मतलब पूरा एक नरसंहार हो गया, पूरा यहाँ पर मानवता को शर्मसार कर दिया। और उसके बाद पूरा यहाँ पर कांड हो गया। फिर जनरल डायर आराम से चला गया। उसके बाद क्या हुआ? भारतीयों ने, अब यहाँ पर ये हो गया आपका पार्ट 1, पार्ट 2। अब तीसरा इसमें एंट्री होता है पार्ट 3 इस वीडियो का, जब भारतीयों ने, इसमें क्वेश्चन इसी से आता है कि कैसा विद्रोह प्रकट किया। तो भारतीयों ने बहुत गहरा असंतोष प्रकट किया, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने अपनी उपाधियां त्याग दी। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो महात्मा गांधी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी? तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने एक उपाधि थी कैसरे हिंद की। किसकी? कैसरे हिंद, कैसरे हिंद। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? अपनी जो कैसरे हिंद की उपाधि थी उसको त्याग दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा जिसके रिलेटेड पूछा जाता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? उनको एक उपाधि मिली हुई थी सर नाइटहुड की। किसकी? सर नाइटहुड की। उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, और शंकरन ने, उन्होंने क्या किया? वाइसरॉय पद से अपना त्याग कर दिया। इस प्रकार से बहुत बड़ा क्या हुआ? सभी लोगों ने विरोध प्रकट किया। तो जब भी कोई घटना होता है तो उसको तत्कालीन शांत करने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है, और वो कमेटी रिपोर्ट देने में देर करती है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो अंग्रेजों ने भी डिट्टो, सेम टू सेम ऐसा ही किया। अंग्रेजों ने इस मामले को शांत करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का नाम था हंटर आयोग। हंटर कमेटी, सीधा आयोग लिखते हैं हिंदी में, हंटर कमेटी या हंटर आयोग। तो पूछेगा क्वेश्चन, किस कमेटी का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम्स के लिए, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों द्वारा किस कमेटी या किस आयोग का गठन किया गया? तो हंटर आयोग का गठन किया गया। परंतु एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि हंटर आयोग ने बहुत दिनों बाद जब रिपोर्ट दी तो उसमें जो इसका मेन अपराधी था ना, जनरल डायर, इसको निर्दोष घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? निर्दोष घोषित कर दिया। किसकी रिपोर्ट ने? हंटर आयोग की। तो यहाँ तक भी क्लियर। और जब ये जनरल डायर इंग्लैंड गया तो उसे बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया। ये सारा आपका जो था कि क्वेश्चन बन सकता है। अब एक चीज़ मैं खुद बता देता हूँ कि यहाँ पर इस हत्याकांड में एक बच गया था, एक बच्चा, जिसने वहीं ये बात प्रण लिया था कि वो एक ना एक दिन जनरल डायर को मारेगा। तो उस बंदे का नाम था उधम सिंह। क्या नाम था उसका? उधम सिंह। उसका नाम था उधम सिंह।
उधम सिंह ने क्या किया, इस घटना के 21 साल बाद, इस घटना के घटने के 21 साल बाद 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में इंग्लैंड का ही एक बहुत बड़ा होटल था, वहाँ पर रुके हुए थे जनरल डायर, तो उसको जाकर गोली मार दिया और इस पूरी घटना का बदला लिया। तो यही छोटी सी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। भले ही वाइट बोर्ड की वीडियो है, पर पता नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% ट्राई किया आपको कॉन्सेप्ट देने का। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।